नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे चेक बाउंस होने के कारण क्या है। आखिर वो कौन से ऐसे कारण हैं जिस पर चेक जारी करता ध्यान नहीं देता और चेक बाउंस हो जाता है। और साथ में ये भी बात करेंगे कि चेक बाउंस होने पर क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। और साथ में ये भी बात किया जाएगा कि अगर चेक बाउंस होता है तो उसको रोका कैसे जाए। आखिर वो किन चीज़ों पर हम ध्यान रखें जिस कारण से चेक बाउंस के जो मैटर होते हैं वो कम हो, या चेक बाउंस की जो घटनाएं घटित होती हैं वो कम हो। तो आज इन तीनों टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चेक बाउंस होने के वो रीज़न क्या है, किस कारण से चेक बाउंस होता है। तो कारण नंबर 1 है इनसफिशिएंट फंड, यानी कि आप चेक इशू कर देते हैं और आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो चेक होगा वो बाउंस हो जाएगा। नंबर 2 स्टॉप पेमेंट, आपने चेक जारी कर दिया, उसके बाद में बैंक को इन्फॉर्म करते हैं कि फलाने चेक को जो पेमेंट है उसको स्टॉप कर दीजिए, तो इस कारण से भी जो चेक है वो बाउंस हो सकता है। तीसरा जो है टेक्निकल एरर, डेट गलत हो गई हो या फिर सिग्नेचर जो है वो मिसमैच ना हो रहा हो, तो वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है और चेक बाउंस हो सकता है। चौथा जो कारण है वो ये है अकाउंट क्लोज हो गया हो। आपने किसी को चेक जारी किया, होता क्या उसके बाद में आपका अगर अकाउंट क्लोज हो जाता है तो चेक जो होगा वो बाउंस हो जाएगा। इन चारों कारणों को अगर आप ध्यान रखेंगे चेक जारी करते समय, इन चारों कारणों को पहले मेंटेन कर लेंगे, उसके बाद में चेक जारी करेंगे, तो मैं आपको गारंटी लेता हूं आपका चेक कभी बाउंस होगा ही नहीं। अब दोस्तों बात करेंगे चेक बाउंस होने के बाद क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। नंबर 1, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है, यानी जिसको आपने चेक जारी किया है वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। और आप लोग को बताना चाहूँगा अगर चेक बाउंस होता है तो एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सबसे पहले आपको नोटिस भेजेगा, उसके बाद आपके ऊपर केस कर सकता है। आपको बताना चाहूँगा इसमें जब केस होगा तो आपको कम से कम 2 साल की सज़ा हो सकती है, और जो चेक अमाउंट होता है अगर केस पूरा चल जाता है तो डबल भी हो सकता है। लेकिन आपको करना क्या है ऐसे कंडीशन में, अगर आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन होता है तो आप उसको सेटल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सेटल करने से आपका बहुत ज़्यादा फायदा है। माने सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक फैसला सुनाया था, दामोदर एस प्रभु बनाम बाबा सैयद लाल। माने सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में बताया था कि अगर किसी चेक बाउंस केस को शुरुआती चरण में अगर सेटल किया जाता है तो 10% के साथ में सेटल किया जा सकता है। काफ़ी सुनहरा मौका है, बेहतर होगा कि आप 10% के साथ में केस को सेटल कर लें, ना कि पूरी ट्रायल चलने के बाद में वो फिर सेटल करें तो आपको डबल भी देना पड़ सकता है। दूसरा जो है वो आपको डैमेज देना पड़ सकता है। जब चेक बाउंस होगा तो इसमें एक तो बैंक तो चार्जेस काटता ही काटता है, उसके बाद में जिसको आपने चेक दिया था जब वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगा तो आपको डैमेजेस देना पड़ेगा। तीसरा जो दिक्कत आपको आ सकती है वो ये है आपका जो सिविल स्कोर है ना वो बहुत नीचे चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और जब आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, वो रिकॉर्ड आपका मेंटेन नहीं हो पाएगा तो आगे आपको लोन लेना होगा, कहीं अकाउंट खुलवाना होगा, बड़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब लास्ट में हम ये जानेंगे कि अगर चेक बाउंस होता है तो उसको रोके कैसे, या ऐसे किन बातों पर हम ध्यान रखें कि आगे से फ्यूचर में चेक बाउंस ना हो पाए, ताकि हमारा सिविल स्कोर ना डाउन हो और हमारे अगर कोई लीगल एक्शन ना हो, हमें डैमेज ना देना पड़े। ये बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए चेक जारी करने से पहले। नंबर 1, आपका जो अकाउंट बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, यानी जब आप चेक जारी कर रहे हैं तो उससे पहले आपको जो बैलेंस है वो चेक करना चाहिए कि उस अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है जिस अमाउंट का आप चेक जारी कर रहे हैं। नंबर 2, जब कभी भी आप चेक पर डेट डालते हैं तो बिल्कुल वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर साफ़ सुथरा नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। और साथ में ये भी ध्यान दीजिए जो आप चेक पर साइन कर रहे हैं वो आपके अकाउंट में किए गए साइन से मैच करना चाहिए, नहीं तो इस वजह से भी आपका चेक बाउंस हो सकता है। नंबर 3, बैंक को इन्फॉर्म करना पेमेंट स्टॉप करने के लिए, इस कारण से भी आपका चेक बाउंस हो सकता है। जैसे आपने किसी को चेक जारी किया और उसने चेक को बैंक में जमा कर दिया, इसके बाद में आप बैंक को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि फलाने नंबर का जो चेक है उसका पेमेंट रोक दीजिए,
तो ऐसे कंडीशन में भी चेक बाउंस हो सकता है। या फिर कुछ ऐसा कंडीशन हो कि आपका जो चेक है वो किसी गलत आदमी के हाथ लग गया और आपको पता चलता है कि आपका जो चेक है वो किसी गलत आदमी के हाथ लग गया है और आप बैंक को इन्फॉर्म करते हैं कि फलाना चेक का जो पेमेंट है वो स्टॉप कर दीजिए यानी रोक दीजिए, तो वहाँ ऐसे कंडीशन है कि वहाँ पे भी आपका चेक बाउंस हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना चेक बाउंस होने के कारण क्या है, चेक बाउंस होने पर आने वाली दिक्कत क्या हो सकती है जिनका सामना करना पड़ सकता है, और चेक बाउंस होने से उसको रोके कैसे, या आप कह सकते हैं कि हमारा चेक कभी बाउंस ना हो तो हम किन बातों पर ध्यान रखें कि हमारा चेक बाउंस ना हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूजेबल रहेगी। तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। जय हिंद।